युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। भारत रत्न राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय, जय भीम। 45। इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस को करारा झटका दिया। उन्होंने इस पार्टी के तहत दलित वर्गों के साथ साथ किसान व मजदूर वर्गों का भी पूरा ख्याल रखा। बेगार और भूमि दास्ता पर बाबा साहेब ने तीव्र हमले किए। किसानों की मांगे मनवाने व भूमि सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जमकर संघर्ष किया। बाबा साहेब ने मुंबई विधानसभा में अपना विचार रखा कि मुंजारों को जिन जमीनों पर वे खेती करते हैं मालिकों के अधिकार दिए जाएं। बाबा साहेब किसानों और मजदूरों के एक शक्तिशाली नेता बनकर उभरे। उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वे बिना किसी जातीय भेद के एक सशक्त संगठन बनाएं। उन्होंने मजदूर वर्ग के दो शत्रु बताए, एक ब्राह्मणवाद व दो पूंजीवाद। उन्होंने विधानसभा को इन तथ्यों से अवगत कराया कि अछूत वर्ग के मजदूरों को बुनाई विभाग, फायदे का विभाग में नहीं लिया जाता। रेलवे में भी वे केवल गैंगमैन ही हैं। उन्होंने इस भेदभाव वाली व्यवस्था के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने हड़ताल विरोधी बिल का विरोध करते हुए कहा कि यदि स्वतंत्रता का अधिकार एक दैवी अधिकार है, तो हड़ताल का अधिकार भी एक पवित्र अधिकार है। हड़ताल को दंडित करना मजदूरों को गुलामी की अवस्था में धकेलना है। 27। महान पुस्तक प्रेमी। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे प्रिय शौक पुस्तकें पढ़ना और लिखना था। वे बहुत पढ़ाकू थे। जब भी विदेश जाते तो पुस्तकों से कई ट्रंक भर कर लाते। अपने दोस्तों को पत्र लिखकर भी देश विदेश से पुस्तकें मंगवाते रहते थे। अपना अधिकतर पैसा पुस्तकों की खरीद पर खर्च करते थे। पुस्तकें पढ़ने में अधिक से अधिक समय लगाते थे। एक भी क्षण व्यर्थ नष्ट नहीं करते थे। उनके पुस्तकालय में लगभग 50,000 पुस्तकें थीं। ये भारत में किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा निजी संग्रह था। डॉक्टर अंबेडकर एक जाने माने लेखक थे। वे एक दार्शनिक भी थे। वे 46। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी। अत्यंत दृढ़ता के साथ सत्य की खोज करते और अपनी पुस्तकों में प्रकाशित करवाते। उनकी लगभग सभी पुस्तकों के कई संस्करण छपते और खूब बिकते। जो कोई भी उनकी पुस्तकें पढ़ता, वह उनकी निर्भीकता, स्पष्टवादिता व विद्वता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। उनकी कई पुस्तकों ने राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक हलचल पैदा की। बाबा साहेब ने 1946 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। सर्वप्रथम सोसाइटी ने बंबई में बुद्ध के बचपन के नाम पर सिद्धार्थ कॉलेज खोला। औरंगाबाद में मिलित विश्वविद्यालय की स्थापना की। जिस महाड़ में बाबा साहेब को तालाब से पानी का एक घूंट लेने के लिए मनाही थी, उस महाड़ में सोसाइटी की ओर से डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज खोला गया। वडाला में भी डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स खोला गया। लाखों विद्यार्थी इन शिक्षण संस्थाओं से लाभ उठा रहे हैं। हिंदुओं ने अंबेडकर को घृणा दी और अंबेडकर साहिब ने उन्हें विद्या दान दिया। ये है उनकी महानता, विशालता और उदारता। 28। मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं जागा हुआ हूँ। फरवरी 1933 में इंग्लैंड के गार्जियन दैनिक पत्र के संवाददाता और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र के एक प्रतिनिधि भारतीय नेताओं से भेंटवार्ता करने के उद्देश्य से भारत आए। वे सबसे पहले गांधी जी के पास रात्रि के 9 बजे मिलने के लिए उनके घर गए। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गांधी जी तब तक सो चुके थे। अतः बहुत निराश होकर पत्रकार वहां से लौट आए। अब वे मिस्टर जिन्ना, मुसलमानों के अग्रणीय नेता,
के पास गए तो उस समय वह भी सो रहे थे। दोनों पत्रकार इस बात से बहुत हताश हुए।